तो आज का जो सेशन है हमारे साथ हैं मिस्टर प्रीतपाल जी ओमेक्स के बिहाफ पे और मिस्टर जिमी डंग और टीम राइन के बिहाफ पे मैं हूँ रितेश और हमारी सेल्स टीम है और आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो बस जल्दी शुरू करते हैं। कुछ लोग अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी लोग जुड़ जाते हैं तो हम स्टार्ट कर लेंगे। और सेशन को हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो अगर कोई लेट भी ज्वाइन करता है तो उसको हम रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेट करके फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग टाइम पे आए हैं उसकी भी फिर वैल्यू होनी चाहिए। सर आपकी स्क्रीन आई थिंक शेयर है, लेट मी सी। आपकी सर स्क्रीन आप शेयर कर लो एक बार। आई थिंक शेयर नहीं है अभी। शेयर है सर हाँ जी, विजिबल। हाँ जी अब विजिबल है सर। आप सर तब तक थोड़ा सा एक ओवरव्यू सर दे दो एक बार, तब चीज़ों का लोग जुड़ते जाएंगे। थोड़ा सा आइडिया दे दो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया। आज यहाँ पे हम लोग ओमेक्स चांदनी चौक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए हम सब लोग जुड़े हैं। आई होप आप में से शायद कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना भी होगा और आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी सोर्स से पहुंची होगी। इधर आपने पिछले काफी टाइम से एडवर्टाइज भी ये प्रोजेक्ट हो रहा था, आपने न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स वगैरह में, रेडियो जिंगल्स में। आई एम 100% श्योर आपने कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, बिकॉज जब से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च भी करा है तो इट्स काइंड ऑफ अ मींस रेयर प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि चांदनी चौक जैसी लोकेशन। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर ही हम प्रोजेक्ट बहुत कम सुनते हैं, लिमिटेड नंबर्स में सुनते हैं कि दिल्ली में किसी बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा हो, वो भी खास करके कमर्शियल। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी फिर हम प्रोमिनेंट लोकेलिटीज की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जिसको हम पूरा कमर्शियल पूरी कंट्री का हब मानते हैं, लाइक चांदनी चौक या कनॉट प्लेस, खान मार्केट, साउथ एक्स वगैरह जैसी मार्केट्स हैं। उनके अंदर कोई चीज आ रही हो तो वो तो अपने आप में एक बज होता है पूरी मार्केट में। तो उसी तरीके का सर ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मेन चांदनी चौक के अंदर हम लोग लेके आए हैं। चांदनी चौक की लिगेसी इतनी पुरानी है कि आप हम सब लोग मतलब नहीं भी गए होंगे तब भी हम उसके बारे में, चांदनी चौक के बारे में जानते हैं, सब लोगों ने सुना हुआ है। अच्छी हमारे पास इंफॉर्मेशन है चांदनी चौक के बारे में। तो अपने आप में मतलब कितना वहाँ पे बिजनेस होता है, क्या वहाँ पे फुटफॉल होता है, क्या वहाँ का बिजनेस पोटेंशियल है, कितने वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी इंफॉर्मेशन हम सब लोगों के पास है। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस की, चांदनी चौक के अंदर ये जो प्रोजेक्ट लेके आए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर आरओआई एक ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट में, बाकी जो भी लोकेशंस पे नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा लोकेलिटी पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, मैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो आरओआई आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी मल्टीफोल्ड होती है, कितनी सिक्योर है, ये सारी चीजें आप आज हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिटेल्ड हम प्रेजेंटेशन, जैसे ही लोग हमारे साथ, हम थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, जुड़ते जा रहे हैं तो हम इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। जी सर। वो एक्चुअली लोग ना, वो एक्चुअली मैंने जो लिंक शेयर किया था ना उससे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मेरे नाम से ही एंट्री आ जा रही है सबकी। वो एक्चुअली मैंने एक डायरेक्ट लिंक शेयर कर दिया था। जी जी, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द कोई एंड। दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सब सेम प्लेटफॉर्म पे रहेंगे ना। थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं जी 5 मिनट्स का। मैं तो 11:15 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे पूरा। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वो लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं उनके लिए। तो जैसा कि रितेश जी ने बताया, हम लोग अभी यहाँ पे हमारे चांदनी चौक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जुड़े हुए हैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। सो मैं बिफोर स्टार्टिंग इस प्रोजेक्ट का पॉइंट वाइज आपको सारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ये प्रोजेक्ट किस तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं, क्या इसके पीछे बेसिकली हिस्ट्री है, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग अवेयर हैं चांदनी चौक की मार्केट की पुरानी लेगेसी है, ये मुगल्स के टाइम से बसी हुई है।
उसके बाद बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी ट्रेड में, और अभी एट प्रेजेंट भी आप लोग देखते हैं कि इधर होलसेल या रिटेल कोई भी चीज़ हो, या हमारी दिल्ली एनसीआर की या आसपास की लोकेलिटी की, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, कोई भी अच्छी शादी ऐसी नहीं है जो चांदनी चौक विजिट किए बिना कंप्लीट हो पाए। तो एक कलेक्टिव वेडिंग रिलेटेड मार्केट तो है ही है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कार्ड मार्केट यहाँ पे है, वेडिंग रिलेटेड कार्ड या नॉर्मल पेपर्स की अगर हम बात करें, सदर बाजार, मतलब एक चांदनी चौक 5 से 7 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसके अंदर काफी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं कलेक्टिवली। उस पूरे एरिया की एक इम्पोर्टेंस है होलसेल और रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब से ये एरिया पूरा बसा हुआ है, उसमें उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं जो हमें डेवलपमेंट के लिए मिला है बेसिकली ओमैक्स को। सो ये पूरी तरह से बेसिकली गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसमें ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए में ओमैक्स को अवार्ड हुआ है, और थ्रू बिड के थ्रू ये प्रोजेक्ट हमें मिला है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की जो प्रोसीजर होता है, उन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। काफ़ी और भी बिल्डर्स हैं, काफ़ी और भी एजेंसीज जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। जैसे आप सुनते हैं कि एयरपोर्ट भी हमारे पीपी मॉडल्स पे हैं, कुछ रेलवे स्टेशन भी इन फ्यूचर पीपी मॉडल पे आ रहे हैं, हाईवेज वगैरह, ब्रिजेस, ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे डेवलपमेंट अब प्रेजेंट सिनेरियो में पिछले 5 से 10 सालों में देखिए तो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है, ज़्यादा जिसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, वो चीज़ें गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे रोल आउट करती है। सो ये प्रोजेक्ट हमें पीपी मॉडल पे पार्किंग डेवलप करने के लिए में मिला है, और उसी में हमें जो पीपी मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत हमें 3 फ्लोर कमर्शियल डेवलप करने की इसमें परमिशन है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो एक्सक्लूसिव 3 फ्लोर पे ही कमर्शियल, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कमर्शियल नहीं है, एंड इट्स 4.5 एकर्स प्रोजेक्ट। चांदनी चौक का पहला ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ये होने जा रहा है, और वो भी इतने बड़े एरिया में जहाँ पे मतलब हमें 100 गज की जगह भी क्लियर टाइटल ढूंढनी मुश्किल है। चांदनी चौक जैसी लोकेशन में वहाँ पे 4.5 एकड़ के अंदर कोई डेवलपमेंट होने वाली है। आई एम 100% श्योर आप लोगों ने किसी न किसी सोर्स से सुना जरूर होगा, या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट की जरूर पहुंची होगी थ्रू वेरियस सोर्सेज। आज हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो चांदनी चौक की तरफ हम बात करते हैं। चांदनी चौक मार्केट का जो भी हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, चांदनी चौक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है वहाँ का क्राउड। वहाँ पे मतलब बिल्कुल पैर रखने की जो हमें जगह नहीं मिलती है। आप शॉपिंग करने के लिए हम लोग जाते तो जरूर हैं, पूरा 1 दिन 2 दिन डेडिकेट करके यही करके जाते हैं कि ट्रैफिक, वहाँ पहुँचने के लिए, फिर वहाँ पार्किंग ढूंढने की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर पैदल चलने की भी जगह नहीं। हाँ, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें जाना भी है, उसके बिना हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती। आप अगर किसी न किसी ट्रेड से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं किसी शादी की शॉपिंग करने के लिए डेफिनेटली कभी ना कभी आप लोगों ने चांदनी चौक विजिट करा होगा। इसके अलावा अब बीइंग ओल्ड और ट्रेडिशनल मार्केट, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना है, उसके अंदर फुटफॉल्स जो है वो कंटिन्यू बढ़ते गए हैं। करंटली यहाँ पर इस मार्केट के अंदर 4 से 6 लाख लोग डेली विजिट करते हैं। सो 4 से 6 लाख लोगों का डेली विजिट करने का मतलब है कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने फुटफॉल्स को सपोर्ट नहीं करता है। ओवर क्राउडेड इसी वजह से ये रहता है। मतलब उसके बाद आप देखते हैं ओवरहेड वायर्स वगैरह हैं, जो बिजली की, इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट की जो वायर्स हैं, ओवरहेड वायर्स हैं, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी क्रिएट करती रहती हैं। पीछे मार्केट के अंदर 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे मिस हैपनिंग्स ऐसी हुई हैं जो ओवरहेड वायर्स की वजह से हुई हैं। फिर प्रॉपर सीवेज, पब्लिक टॉयलेट, तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि चांदनी चौक के अंदर आपको कोई हाइजीन, नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। सो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस और इन सारी दिक्कतों की वजह से। सो अभी ओवरऑल पीछे कुछ टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट स्टार्ट करा है। सो रीडेवलपमेंट ऑफ चांदनी चौक मीन्स कि जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रीस्टोरेशन, उसमें फैसिलिटीज बढ़ाने का एक काम गवर्नमेंट ने अभी शुरू करा है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, जो अगले आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक फिनिश होगा। सो इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, रीडेवलपमेंट प्लान फॉर चांदनी चौक वाली स्लाइड के अंदर।
ये कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो आज के चांदनी चौक को या पुराने चांदनी चौक को रिप्रेजेंट करती हैं। अब गाड़ियां और पैदल भी लोग चल रहे हैं, गाड़ियां, रश, ये सारी चीजें देखेंगे। रीडेवलपमेंट के बाद जो वहाँ पे होने वाला है, चांदनी चौक बेसिकली पूरी तरह से व्हीकल फ्री करने वाले हैं। सो चांदनी चौक की सेंटर बस रोड जो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर की है, वो बिल्कुल व्हीकल फ्री होने वाली है। सो इस रोड के ऊपर आप गाड़ी नहीं डाल सकते, इस रोड के ऊपर आप पैदल ही चल पाएंगे। और उसमें भी इस रोड का प्रॉपर पेडेस्ट्रियन यहाँ पे सिट आउट बेंचेस वगैरह, प्लांटर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। जो ओल्ड एज लोग हैं या बच्चे अगर साथ में हैं तो उनके लिए यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रॉनिक ये रिक्शास, ई रिक्शास वगैरह वो अवेलेबल होंगे। एंड दैट टू इन लिमिटेड नंबर्स। मतलब ऐसा नहीं कि जो पुराना स्ट्रक्चर चलता ही आ रहा है वही रिक्शेज वगैरह उसके ऊपर ऑपरेट होंगे, तो फिर वही मेस क्रिएट होगी। सो ये रीडेवलपमेंट प्लान ओवर होने के बाद आप वहाँ पे वॉक करते हुए इस पूरी मार्केट के अंदर बड़ा इजिली आप कम्यूट कर सकते हैं। जो पहले हमारा डर रहता था वो नहीं रहेगा। जितनी भी ओवरहेड वायर्स वगैरह हैं उनको अंडरग्राउंड करा जा रहा है। सीवेज यहाँ की जो है वो रिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। अब ये व्हीकल फ्री करने के लिए आपको जो सबसे इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, वो है पार्किंग की। क्योंकि पार्किंग चांदनी चौक में एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। सो ये पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास है, ओमैक्स इसको डेवलप कर रहा है। सो वी आर क्रिएटिंग अप्रोक्सीमेटली 2200 प्लस कार पार्किंग्स एंड 80 प्लस टूरिस्ट बसेस एंड दिस लॉजिस्टिक व्हीकल्स लाइक जो टाटा 407 वगैरह है या टेम्पो वगैरह है, इन सब की पार्किंग क्रिएट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो बसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट सर ये है। अदर देन कारों की पार्किंग के अलावा अगर हम बात करें, चांदनी चौक के अंदर टूरिस्ट भी बहुत बेसिकली अच्छे नंबर्स में यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। उसका रीजन आप जो देख रहे हैं, या चांदनी चौक में रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, टाउन हॉल, मतलब ऐसी 4 से 5 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं। इसमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारा रेड फोर्ट और जामा मस्जिद भी है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ चांदनी चौक में रेगुलर विजिट करते हैं। और अच्छा खासा, मतलब 30 लाख के आसपास जो है फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। ओवरऑल 4 करोड़ के आसपास एनुअली यहाँ पे टूरिस्ट का विजिट चांदनी चौक के अंदर है। सो इतने बड़े नंबर्स में टूरिस्ट विजिट करते हैं। फैसिलिटीज के नाम पे इस पूरे एरिया में हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक बार ये रीडेवलपमेंट प्लान हमारा ओवर होता है तो उसके बाद टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पे इजी होगा, फ्रेश कस्टमर भी विजिट करेगा। बीइंग अगर आप हम लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं चांदनी चौक की जो सब्सिट्यूट मार्केट्स डेवलप हो गई हैं, जैसे लाजपत नगर, सरोजनी नगर या साउथ एक्स हो गया, रजौरी गार्डन हो गया। हम उन मार्केट्स में विजिट करना प्रेफर करते हैं बिकॉज रश वगैरह ये सारी चीजें अवॉइड करने के बाद एक बार जैसे ही आपका रीडेवलपमेंट प्लान ओवर होगा, उसके बाद फ्रेश टूरिस्ट, फ्रेश कस्टमर भी लोकल दिल्ली एनसीआर का यहाँ पे बढ़ेगा और टूरिस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों के पास दिल्ली कनॉट प्लेस का है। सो कनॉट प्लेस आप बिफोर कॉमनवेल्थ गेम्स अज्यूम करिए, बिफोर 2010 एंड आज का कनॉट प्लेस, जमीन आसमान का सर फर्क है। कनॉट प्लेस की भी वही हालत होती थी कि रश, पार्किंग ना होना, यही सारी प्रॉब्लम्स लोग यहाँ पे अवॉइड करते थे। प्रॉपर्टीज जो वहाँ पे थी उनके रेंटल्स उतने नहीं थे जितने आज हैं। वो उतनी एज ए निश अगर हम कहें, या इतनी अपस्केल एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाई थी जितनी वो आज कॉस्टिंग है वहाँ पे प्रॉपर्टीज की, रेंटल वाइज अगर हम बात करें या कॉस्टिंग वाइज बात करें, या फुटफॉल जितना वहाँ पे आता है। सो सिमिलर एक रीडेवलपमेंट चांदनी चौक के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल इसमें 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, बट जो फर्स्ट फेज है, जो पूरी रोड पेडेस्ट्रियन हुई है, वो हमारी नेक्स्ट ईयर मार्च तक ओवर हो जाएगी। सो हमारा जो ये पार्किंग का प्रोजेक्ट है, ये भी हमें जुलाई 2022 में कंप्लीट करना है। सो पार्किंग आपकी 2022 जून जुलाई तक ऑपरेशंस में आ जाएगी। सो चांदनी चौक में अब सर ये ओवरऑल वहाँ के डेवलपमेंट की बात होगी। अब अगर हम बात करें कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स एज एन शॉप ओनर्स की भी आप बात करो, जितने भी शॉप ओनर्स भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग बैठे हैं वहाँ पे क्योंकि बिजनेस है, फैसिलिटीज नहीं है सर। बिजनेस है, अर्निंग्स चांदनी चौक से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और बिजनेस वॉल्यूम इतना है जो आप किसी नॉर्मल मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द फुटफॉल। और फुटफॉल इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट है। या आप अगर शादी की शॉपिंग करने आए हैं तो इस पूरे एरिया में आप कंप्लीट करके ही वापस जाएंगे। आपका एक सिंगल आइटम नहीं है जिसके लिए आपको चांदनी चौक छोड़ के दिल्ली की किसी दूसरी मार्केट में विजिट करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि एक ही जगह पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, चाहे आप होलसेलर हो या रिटेलर्स हो, जिसकी वजह से चांदनी चौक आते हो।
अब वहाँ पे कोई ना कोई मिस हैपनिंग, मतलब फायर वगैरह की, क्योंकि ओवरहेड वायर्स वगैरह हैं, फिर आप जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो सेफ्टी भी वहाँ पे नहीं है, जो लोग पैदल चल रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह की तो प्रॉब्लम्स है ही। अब हम लोग ये जिस प्रोजेक्ट, और एक सबसे मेन जो प्रॉब्लम चांदनी चौक के अंदर आती है वो आती है कि बीइंग एन ओल्ड मार्केट, यहाँ पे सीलिंग की जो टाइम टू टाइम आप दिल्ली में सुनते रहते हैं वेरियस लोकेशन पे, चांदनी चौक में सबसे ज्यादा इसका डर है बिकॉज ऑफ दिस। ये पुराना रेजिडेंशियल एरिया था मेजरली, सिर्फ एक मेन सेंटर वर्ज रोड ही कमर्शियल थी, उन हवेलियों को लोगों ने कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है, तो सीलिंग का डर हमेशा रहता ही है टाइमली। तो गवर्नमेंट ने भी इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए लोगों को एक ऑप्शन दिया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अप्रोक्सीमेटली वी आर कमिंग अप विद 550 शॉप्स एंड 155 फूड कोर्ट्स इन 3 फ्लोर के ऊपर। तो एक ऑप्शन दिया है लोगों को एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर से एक ऑथराइज स्ट्रक्चर के अंदर मूव करने के लिए। सो आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम पे इस तरीके की कई वहाँ पे और भी जो मार्केट में फैसिलिटीज बढ़ाने की अगर हम बात करें तो ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है। सो ये प्रोजेक्ट हमें बेसिकली जो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये 4 मार्च 2019 को इसकी फाउंडेशन की जो सेरेमनी थी, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई थी थ्रू एमसीडी के थ्रू ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये प्रोजेक्ट ओमैक्स को हैंडओवर करा था फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जून जुलाई 2019 में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया था। सो ये सर ओवरऑल आप लोग एक चांदनी चौक का मैप देख रहे हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि चांदनी चौक कलेक्टिवली आसपास के 5 से 7 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बसी हुई मार्केट्स को साथ में जोड़ के बनता है। अगर इस पूरे मैप के अंदर आप देखेंगे जो रेड मार्क्ड एरिया है एक्सट्रीम राइट लोकेशन पे, ये रेड फोर्ट है। सो रेड फोर्ट अपने आप में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस रखता है आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल रेड फोर्ट के अपोजिट मेन सेंटर वर्ज रोड स्टार्ट होती है। ये सेंटर वर्ज रोड जिसके दोनों तरफ आप चांदनी चौक का डेवलपमेंट देखेंगे, राइट साइड में ग्रीन आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर में भगीरथ प्लेस पूरा मार्क्ड है। लेफ्ट साइड में बाकी जो यहाँ की कपड़े की मार्केट्स हैं, किनारी बाजार हो गया या फिर नई सड़क है, जोगीवाड़ा है, मालीवाड़ा है, ये सारी मार्केट्स हैं। अब इसी में राइट साइड में अगेन एक येलो कलर से जो मार्क्ड आप लोकेशन देख रहे हैं ये हमारे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। सो ये एचसी सेन मार्ग के ऊपर लोकेटेड है और इसी रोड के ऊपर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है आगे जाके। सो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, बिल्कुल गुरुद्वारे शीशगंज साहिब की तरफ फुवारा चौक इसको बोलते हैं, उस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सो पुराना इस जगह पे गांधी मैदान के नाम से गवर्नमेंट की ही पार्किंग ऑपरेट होती थी, वो पार्किंग वाली जगह ही रीडेवलपमेंट के थ्रू हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। सो ये इकलौती मोटरेबल रोड होगी चांदनी चौक का जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है वो ओवर होने के बाद आप इसी रोड के थ्रू पूरे चांदनी चौक के अंदर एंटर कर सकते हैं। बाकी की जितनी मार्केट्स हैं यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके ही आप बाकी की मार्केट्स के अंदर पैदल आप वॉक कर सकते हैं। अब सर एक बार प्रोजेक्ट का मैं ब्रीफ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये स्क्रीन आप लोगों की बेसिकली स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड अब शेयर है ये हमारे प्रोजेक्ट का एलिवेशन आ जाता है। सो ये बड़ा ही इसके अंदर मतलब आप जो आर्किटेक्चर वाइज देखेंगे चांदनी चौक की जो हिस्ट्री थी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को रिसेंबल करते हुए ये मॉडर्न और पैन तरीके का डेवलपमेंट हम इसके अंदर कर रहे हैं। लाइक अब ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं ये एलिवेशन पूरा आपको दिल्ली सीपी की तरह या ब्रिटिश एरा में जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनती थी पिलर्स वगैरह का जैसा उनका स्ट्रक्चर होता था वो चीज आपको इसमें देखने की मिलेगी। इसका जो इंटीरियर अंदर से वो पूरा मुगल एरा का और हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर था पुराने टाइम का राजाओं महाराजाओं के टाइम का, तो वो चीज आपको रिसेंबल करने को इसमें इंटीरियर्स में दिखेगी। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। सो इसके अंदर सर 3 बेसमेंट का डेवलपमेंट है। आप ये प्रोजेक्ट एलिवेशन आप जो देख रहे हैं अपने सामने ये बेसिकली मेन रोड के ऊपर लोकेटेड प्रोजेक्ट है। 500 फीट का हमें फ्रंटेज है बिल्कुल इस मेन रोड के ऊपर जिसे एससी सेन मार्ग बोल देते हैं। सो इस 500 फीट के फ्रंटेज में 7 एंट्रीज हम लोग बना रहे हैं। मेन रोड और हमारे इस प्रोजेक्ट के एलिवेशन के बीच में कोई किसी तरीके की वॉल नहीं है,
डायरेक्ट एक्सेस है आपको इस प्रोजेक्ट की। आप वॉक करते हुए इसकी जो 7 एंट्रीज और एग्जिट बने हुए हैं, इससे आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो ये 7 एंट्रीज और एग्जिट के पीछे जो कॉन्सेप्ट ये है सर, चांदनी चौक आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि गली कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। आप एक गली में एंटर करते हैं तो पूरे कपड़े की मार्केट है, एक गली पूरी ज्वेलरी की है, एक मार्केट में आप एंटर करते हैं तो वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये 7 जो गली है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके बिजनेसेस और जो हमारी इसके अंदर जोनिंग कह देते हैं आज की उसको भाषा में, उस जोनिंग को रिप्रेजेंट करेंगी। जितना रश यहाँ पे होता है उस रश को भी कैटर करने के लिए इसमें ये मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट प्लान करेंगे। सो ये अंदर का सर इंटीरियर है। जिस हम इंटीरियर जो मैं इंटीरियर आपसे डिस्कस कर रहा था कि इस तरीके का डेवलपमेंट इसमें इंटीरियर में हम लोग कर रहे हैं कि पूरा आप देखेंगे अंदर का एलिवेशन, ये मेन एंट्री से अंदर एंटर करते ही लॉबी से ये आप एलिवेशन फेस करेंगे। तो जो भी पूरा इंडियन आर्किटेक्चर हमारा राजाओं महाराजाओं के टाइम पे जो सारा डेवलपमेंट होता था, वो सारी चीजें, वो सारी नक्काशी आपको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एक मॉडर्न आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी। ये अपनी तरह का यूनिक और पहला प्रोजेक्ट होगा दिल्ली एनसीआर में जो इतने रिच इंटीरियर के साथ डेवलप हो रहा होगा। सो प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की सर अगर हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का प्रोजेक्ट है ये। बीइंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें प्रोजेक्ट्स में, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर डबल सिक्योर हैं, बिकॉज रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट तो ये है ही है, बाकी जैसे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की लायबिलिटी इस प्रोजेक्ट में है क्योंकि गवर्नमेंट की पार्किंग इसके अंदर डेवलप हो रही है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हम इसको डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सेफ है। 4.5 एकड़ के टोटल एरिया के ऊपर हम लोग बना रहे हैं। ये चांदनी चौक की सबसे बड़ी साइट है एज ऑफ नाउ, और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स भी अगर आप देखेंगे, कोई इतना सिंगल एरिया चांदनी चौक के अंदर अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर कोई आपको सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रोजेक्ट का कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला लोकल मार्केट में, कम से कम आसपास के 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर। अब इसमें 500 फीट का फ्रंटेज है हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट का, जो मैं अभी आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था। मेन रोड के ऊपर 100 फीट चौड़ी है एचसी सेन मार्ग, और उसके ऊपर 500 फुट का इस प्रोजेक्ट को फ्रंटेज मिला हुआ है। सो इतना बड़ा फ्रंटेज किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोग जानते हैं कि जितना मैक्सिमम विजिबिलिटी रहेगी शॉप ओनर्स को, उतना ज्यादा फुटफॉल इसके अंदर देखने को मिलेगा। और चांदनी चौक जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल हमारी वॉल से शेयर्ड है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट की जो पीछे की वॉल है वो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल लगती हुई है। तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से हमारी डायरेक्ट एक्सेस है इस प्रोजेक्ट को। हम लोग मेट्रो से इसको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं चांदनी चौक के अंदर, तो आपको गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई जगह अवेलेबल नहीं है पार्किंग के लिए। आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आप हमारे प्रोजेक्ट की वॉल के साथ ही निकलेंगे और सीधा इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग लैंड कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर से अगर आपको मेट्रो में वापस जाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर के थ्रू ही मेट्रो स्टेशन में वापस जा सकते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल मॉल के कंपैरिजन में दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे 7 गुना ज्यादा फुटफॉल आपको दिखने वाला है। सो ये अभी हमने पीछे जेएलएल नाइट फ्रैंक से एक सर्वे रिपोर्ट यहाँ की करवाई थी प्रोजेक्ट पोटेंशियल और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के बारे में। सो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा फुटफॉल इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मिलने वाला है। सो 7 गुना ज्यादा फुटफॉल का मतलब 7 गुना ज्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स शॉप ओनर्स के लिए, कि जो वहाँ पे शॉप ओनर जो यहाँ पे बिजनेस ओनर्स होगा उसका 7 गुना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन है सर, उतनी हाई वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उतने हायर रेंटल्स हैं आपकी प्रॉपर्टी के। अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में रिटेल पूरा डेवलप कर रहे हैं। सो 2 फ्लोर के ऊपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरा रिटेल रहेगा। सो ये, और आपको इंडिया का लार्जेस्ट ये एथनिक मॉल इसको कह सकते हैं, बिकॉज जितने भी अभी तक की कमर्शियल डेवलपमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं सेंट्रिक होती है बड़ी ब्रांड्स के ऊपर, कि लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, H&M, ज़ारा, इस तरीके के ब्रांड्स आएंगे। ये एक्सक्लूसिव एथनिक, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एथनिक जो चांदनी चौक जिस चीज के लिए आप विजिट करते हो वही शॉप ओनर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस बस एनहांस होगा। जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप चांदनी चौक जाना अवॉइड करते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स ये प्रॉपर्टी एलिमिनेट करेगी कि आप एक साफ सुथरे, हाइजीन, सेंट्रल एयर कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। सो हमारी जो शॉप हाइट है वो
नॉर्मल से काफी डिफरेंट। नॉर्मल प्रोजेक्ट से 15 फीट और 8 इंच की शॉप हाइट, अप्रोक्सीमेटली 16 फीट हाइट की हम लोग शॉप्स इसके अंदर ले रहे हैं। मिनिमम हमारे जो कॉरिडोर है इंटरनल सर्कुलेशन के लिए वो कम से कम 5.5 मीटर, लगभग 18 फीट चौड़े कॉरिडोर हैं। कम से कम 18 फीट चौड़े कॉरिडोर का मतलब है कि इसके दोनों तरफ शॉप्स हैं, राइट और लेफ्ट में कॉरिडोर के। सो इजी सर्कुलेशन, और कितना भी फुटफॉल हो इजीली उसको कैटर कर सकते हैं। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम 17 लिफ्ट दे रहे हैं, 17 लिफ्ट्स हैं, जिसमें 10 पैसेंजर, 5 सर्विस लिफ्ट्स और 2 कार लिफ्ट्स होंगे। इसके अलावा इसमें एस्केलेटर्स, स्टेयर्स, ये सारा डेवलपमेंट रहेगा। लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स ये सारे आपको पार्किंग से कनेक्ट करते हैं। 3 बेसमेंट पार्किंग और 2 अपर फ्लोर पे इसमें पार्किंग है। इन पार्किंग से ही आपको थ्रू आउट ये सारी कनेक्टिविटी मिलती है। सो 2200 प्लस कार्स की पार्किंग, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, हम इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो ये लार्जेस्ट पार्किंग होगी चांदनी चौक एरिया की अभी तक, और सबसे क्लोजेस्ट पार्किंग। लार्जेस्ट के अलावा मैं सबसे क्लोजेस्ट भी कहूंगा इसको, बिकॉज इस प्रोजेक्ट की जो हमारी प्लेसिंग है ये बिल्कुल चांदनी चौक का सेंटर है। सो यहाँ से कोई भी मार्केट आपकी 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से ज्यादा की नहीं है। कोई भी चांदनी चौक की हम किसी भी मार्केट की बात करें तो आपको 5 मिनट से ज्यादा वॉक करने में टाइम नहीं लगेगा, और बड़ा इजीली शॉपिंग बैग्स वगैरह भी हमारे हाथ में होते हैं। आपने गाड़ी पार्क करी, उसके बाद जब आपने गाड़ी पिक करनी है तो आपको बड़ा इजीली आप वॉक करते हुए स्पेस तक आ सकते हैं। और उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट हमारा ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल सर्टिफिकेट इस प्रोजेक्ट को अवॉर्डेड है। चांदनी चौक के अंदर जो सेफ्टी और ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी, फायर हज़ार्ड, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे रहती हैं, मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में एडिशनली मॉडर्न डेवलपमेंट है सर अपने आप में। बाकी सारे चीजें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, फायर फाइटिंग की जो उसके अंदर इक्विपमेंट्स होती हैं, जो फैसिलिटीज होती है, वो सब तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एडिशनली इस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ है। ये इसका भी पीरियोडिक ऑडिट होता है, आफ्टर एवरी 1 ईयर और 2 ईयर इसका ऑडिट होता है कि जो भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सेफ्टी क्लेम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली रन हो भी रही है या नहीं। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की और डिटेल में डिस्कस करने से पहले सर, आज का जो ये पैंडेमिक वाला टाइम चल रहा है, आप सब लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को लेके और फर्दर जो फ्यूचर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लेके वरीड जरूर होंगे। सबसे पहली चीज आती है सर प्रोजेक्ट सेफ्टी की। प्रोजेक्ट सेफ्टी के बाद मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में उसकी सेफ्टी की आती है। उसके बाद फिर हम आरओआई के बारे में सोचते हैं। सो प्रोजेक्ट सेफ्टी की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल प्रोजेक्ट है। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा, रेरा रजिस्टर्ड है ये। रेरा तो है ही है आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी गारंटी करने के लिए। उसके अलावा बीइंग पीपी मॉडल, नॉर्थ एमसीडी के साथ, गवर्नमेंट की बॉडी के साथ हमारा पीपी मॉडल का ये प्रोजेक्ट है। तो आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां गवर्नमेंट का भी स्टेक है, जहां गवर्नमेंट भी अपनी पार्किंग डेवलप करवा रही है, तो आप डबल श्योर है। ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान होने की वजह से ये ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान का प्रोजेक्ट है हमारा, जो ओवरऑल चांदनी चौक का चल रहा है। सो इसकी प्रोग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू मॉनिटर होती है। सो रेरा, पीपी मॉडल एंड दिल्ली हाई कोर्ट, सो ये इस प्रोजेक्ट के सेफ्टी फीचर है। आप किसी भी दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें अज्यूम नहीं कर सकते। सिर्फ आपको रेरा सर्टिफिकेट या रेरा की एश्योरेंस ही उन प्रोजेक्ट्स के अंदर रहेगी। ऑल्दो रेरा एश्योरेंस अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी प्रोजेक्ट को वैलिडेट करने के लिए, बट स्टिल ये इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। लैंड हमारा जो वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड है। किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर, अगर हम इनकम्बरेंस की बात करें, इंक्रोचमेंट की बात करें, तो इसके अंदर कोई भी इस तरीके की कोई चीज ना तो है ना फ्यूचर आने वाली है। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे अगर आप प्लान करते हैं जो आज की डेट में चांदनी चौक का पहला डेवलपमेंट है। 300 साल की हिस्ट्री है सर चांदनी चौक की। उन 300 साल की हिस्ट्री में ये चांदनी चौक का पहला डेवलपमेंट है, और आगे आप किसी नए डेवलपमेंट की उम्मीद भी नहीं कर सकते, बिकॉज चांदनी चौक के अंदर कोई लैंड अवेलेबल नहीं है इतने लार्ज स्केल पे कि जहाँ पे कोई फर्दर प्रोजेक्ट डेवलप करा जा सके। सो नेवर बिफोर नेवर अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के अंदर आने वाली है। बाकी प्रोजेक्ट सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें, जो सेफ्टी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, जो फैसिलिटीज हम इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से, बिकॉज जितना यहाँ पे फुटफॉल होता है तो बहुत ही हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड इस प्रोजेक्ट के रेडी होने के बाद होने वाले हैं। सो एडवांटेजेस में अगर आप देखेंगे कि ये एक अपने आप में जो डेवलपमेंट है, जैसा आपको
मैं अभी बता रहा था कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसका आर्किटेक्चर है, वो भी बड़ा यूनिक दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने वाला है कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट पुरानी लिगेसी को कंटिन्यू करता हुआ अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। कार लिफ्ट्स वगैरह, जो कार पार्किंग वगैरह हम इसके अंदर बना रहे हैं, वो भी पूरी तरह से आपकी डिफरेंट, एक ऑलरेडी पार्किंग से डिफरेंट बनने वाली है। जैसे हम लोग कार पार्किंग में ऑटो स्कैनर्स वगैरह पुट कर रहे हैं कि जिसमें कार की, किसी भी कार की पार्किंग का टाइम मिनिमम रहे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जितनी भी एनओसीज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट से लेनी होती है, वो सारी चीजें हम लोग ले चुके हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है। सो चांदनी चौक के अंदर बेसिकली एक तो ये प्रोजेक्ट बड़ा टाइम बाउंड है, बिकॉज ऑफ दिस रीडेवलपमेंट प्लान हमें 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। इस वजह से हम लोग इसको पूरा स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बना रहे हैं। सो ये बहुत ज्यादा सेफ होगा नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में। कंस्ट्रक्शन इसका बड़ी तेजी से कंप्लीट होगा। ये फिर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये ओवरऑल हम लोगों ने कौन से इसके अंदर अप्रूवल्स ऑब्टेन करे हुए हैं, ये स्लाइड हम आप लोगों से शेयर भी कर देंगे। ये अप्रूवल्स नॉर्थ एमसीडी के जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, या बेसिकली जो ये रेरा से रजिस्ट्रेशन है इसका, या जैसे पीछे हमारे बिल्कुल मेट्रो पास हो रही है, तो मेट्रो की एनओसीज जो भी रिक्वायर्ड होती है, या अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, सेक्शन प्लान्स वगैरह, उन सारी एनओसीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है लीगैलिटी से के कंसर्न में जो आपको एडिशनली हम लोगों से मांगनी पड़ेगी या हम लोगों से पूछनी पड़ेगी। सो अब सर प्रोजेक्ट ब्रीफ के ऊपर एक बार हम डिटेल पे आ जाते हैं। सो जो आप स्लाइड सर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट का इस तरीके का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है 4.5 एकड़ के ऊपर। 3 बेसमेंट सर पार्किंग रहेंगी इसके अंदर। 3 फ्लोर हमारे इसमें कमर्शियल के हैं, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पूरा हमारा कमर्शियल है, और 2 फ्लोर की पार्किंग इसके अपर फ्लोर के ऊपर आने वाली है। सो ये एज पर सेक्शन ड्राइंग के हिसाब से आप देख रहे हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। नीचे 3 बेसमेंट पार्किंग आप लोगों को विजिबल है, 3 बेसमेंट पार्किंग है नीचे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर रिटेल, फर्स्ट फ्लोर रिटेल, सेकंड फ्लोर पूरा हम लोग फूड कोर्ट बना रहे हैं इसके अंदर, और 2 अपर फ्लोर जो इसके हैं, ग्राउंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है, वो अगेन हम इसके अंदर इसको फिर से पार्किंग डेवलप कर रहे हैं। सो टोटल 5 फ्लोर की पार्किंग है और 3 फ्लोर का इसके अंदर कमर्शियल डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद जो टेरेस, आप इस प्रोजेक्ट की स्क्रीन पे जो टेरेस देखेंगे, सो टेरेस भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिक्रिएशनल ग्रीन डेवलप कर रहे हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो शॉपर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, आप शॉपिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहें, थोड़ा बैठना चाहें, तो आपके टेरेस के ऊपर बड़ा अच्छा रिक्रिएशनल ग्रीन वगैरह हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये चांदनी चौक की मैक्सिमम हाइट है, इससे हाई कोई भी बिल्डिंग अभी तक अलाउड नहीं है वहां पे। सो इस पे ये पूरा एक आपकी ऑब्जर्वेशन डेस्क भी होगी चांदनी चौक पे बैठे हुए। ये आपकी एक, आप पूरे चांदनी चौक के एरिया को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब अगर हम आसपास की दिल्ली की लोकेशन की और चांदनी चौक के रेंटल्स की बात करें, सो ये सर एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप है जो 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस को दिखाता है चांदनी चौक के। जो मेन मार्केट्स हैं जैसे करोल बाग, कनॉट प्लेस, ये सारी हमारी विसिनिटी में आ जाती हैं। और चांदनी चौक की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि पुरानी लेगेसी, ये एक बेसिकली एक होलसेल मार्केट की तरह और रिटेल मार्केट में ऑलरेडी ये स्टैब्लिश हो चुका है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी जो इसके अलाइन डेवलपमेंट था, वो भी फ्रेट वगैरह की और इन सारी चीज़ों को लेके ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था कि जो भी बाकी इम्पोर्ट होता था इंडिया के अंदर, जो भी गुड्स या फिर हमारे इंडिया के वेरियस पार्ट्स में जो प्रोड्यूस होती थी, वो चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती थी और फर्दर यहाँ से इंडिया के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। सो रेंटल्स की सर हम लोग बात कर रहे थे। ये एक स्लाइड है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो ये एक हमने पीछे सर्वे करवाया था जेएलएल और नाइट फ्रैंक वगैरह से। सो उनके हिसाब से ये दिल्ली के अंदर जो अभी एट प्रेजेंट रेंटल्स हैं वो चल रहे हैं। खान मार्केट सबसे हाईली रेंटेड है, 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल आता है। और उसके बाद जो हमारी ओमेक्स चौक की एक वेटेड एवरेज, अगर हम लें वेटेड एवरेज, अगर मैं रेंटल की बात करूं तो 950 रुपए पर स्क्वायर फीट तीनों फ्लोर का मिला के आता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि खान मार्केट, कनॉट प्लेस, ये सारी जो मार्केट्स हैं यहाँ पे ज्यादातर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का डेवलपमेंट है, और हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर पे आ रहे हैं। तो तीनों फ्लोर का हमारा जो वेटेड डेवलपमेंट, वेटेड एवरेज रेंटल है, वो लगभग 950 रुपए पर स्क्वायर फीट रहने वाला है आज के सिनेरियो में, अगर आज ये हमारी प्रॉपर्टी रेडी है।
यही अगर हम आज से 2 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद की बात करें, जिस समय ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से रेडी होगी ऑक्यूपेंसी के लिए, तो उस समय रेंटल इससे ज्यादा ही होंगे। दिल्ली कनॉट प्लेस का जो रेंटल है वो लगभग 1050 रुपए है। और आप ये रेंटल्स ही सर इन सारी लोकेशंस की प्रॉपर्टी के रेट्स को डिफाइन करते हैं कि खान मार्केट अगर दिल्ली के अंदर सबसे महंगी है तो उसकी होने की वजह उसका रेंटल है। कनॉट प्लेस अगर सेकंड अगर हम कॉस्टियस्ट मार्केट की बात करें तो कनॉट प्लेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रेंटल्स। फिर हमारे चांदनी चौक का नंबर आ जाता है। चांदनी चौक का जो रेंटल्स है और ओमेक्स चौक के जो रेंटल्स हैं वो लगभग 950 रुपए पर स्क्वायर फीट रहने वाले हैं। तो सर ओमेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। वैसे तो सब लोग आप लोग अवेयर होंगे, बट फिर भी अगर आप में से कोई लोग ओमेक्स के बारे में नहीं अवेयर है, ओवरऑल अभी तक बीइंग अप्रोक्सीमेटली हमारी जो अगर हम बात करें तो 30 साल की लेगेसी है ओमेक्स की। 119 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया हम लोग डिलीवर कर चुके हैं आज तक, और 61 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया हमारा अंडर एग्जीक्यूशन है, अंडर डेवलपमेंट है एज ऑफ नाउ। सो हमारा ओमेक्स की जो प्रेजेंस है वो ओवरऑल 8 स्टेट और 27 सिटीज के अंदर है ऑल ओवर इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मेनली ओमेक्स की प्रेजेंस है सब जगह पे ही। और 2,91,481 अप्रोक्सीमेटली 3 लाख हमारे अभी तक हैप्पी कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इन 27 शहरों में जो प्रोजेक्ट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और ये एक अवार्ड और रिकॉग्निशन जो ओमेक्स को रिसेंटली 2018-2019 के दौरान वेरियस फोरम्स पे जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो आप लोगों के सामने है। सो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो डीएलएफ के बाद ओमेक्स सेकंड नंबर पे आता है। अगर हम नेटवर्थ वाइज देखें या ओवरऑल डेवलपमेंट वाइज देखें, अगर हम प्रोजेक्ट का जितना एरिया ओमेक्स ने डेवलप करा हुआ है तो ओमेक्स सेकंड नंबर पे नॉर्थ इंडिया में आता है सर। सो अगेन ये प्रोजेक्ट्स के सब फीचर्स जो चीजें इसमें डेवलप हो रही है, पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन ये प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। चांदनी चौक के अंदर साफ सुथरी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, पब्लिक टॉयलेट्स, ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स आपको मिलेगी, डेडिकेटेड पार्किंग आप लोगों के अवेलेबल होगी। अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया यहाँ पे होगा उनको टेक केयर करने के लिए। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन फूड कोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है कि आप शॉपिंग करने के बाद आप रिलैक्स करना चाहते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन फूड कोर्ट, और वो भी इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट 1,15,000 स्क्वायर फीट एरिया में 1600 लोगों की सिटिंग के साथ। एट अ टाइम 1600 लोग 1600 लोग एक साथ वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं। अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट फूड कोर्ट है वो कलकत्ता के अंदर है, अप्रोक्सीमेटली 800 सिटिंग कैपेसिटी के साथ में। ये जस्ट उससे डबल सिटिंग कैपेसिटी का फूड कोर्ट हम लोग यहाँ पे एक डेवलप कर रहे हैं। सो अब हम एक बार सर इसमें क्या इन्वेस्टमेंट स्पेस, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है, उसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह एक बार हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। सो ये 3 ही फ्लोर का सर डेवलपमेंट है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स इसके अंदर अवेलेबल है। 2 चीजें कैटेगरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें अवेलेबल है, रिटेल शॉप्स और फूड कोर्ट। 2 फ्लोर के ऊपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, इन 2 फ्लोर्स के ऊपर आपको रिटेल शॉप्स मिलने वाली है। सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको फूड कोर्ट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। सो फूड कोर्ट की जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये पूरा फ्लोर ही डेडिकेटेड है फूड कोर्ट को। चांदनी चौक में जितना फुटफॉल होता है कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे आप हल्दीराम के अलावा आराम से बैठ के एसी में वहाँ पे खाना खा सकें। सो हमारा जो फूड कोर्ट का हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं वो भी कुछ इस थीम पे करने वाले हैं कि चांदनी चौक की जो पुरानी हिस्ट्री है या पुरानी जो लेगेसी है फूड को लेके भी, जिस वजह से लोग वहाँ पे आते हैं। अगर नटराज दही बल्ले वाले की बात करें, पराठे वाली गली है या शाही जलेबी वाला है वहाँ पे, और चाइनाराम हलवाई है, इस तरीके के आपको ऑप्शंस भी फूड कोर्ट के अंदर मिलने वाले हैं। और मॉडर्न सबवे, बर्गर किंग, KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट वगैरह, डोमिनोज, ये सारी चीजें भी आपको इस फूड कोर्ट के अंदर मिलने वाली है। सो 1.25 लाख स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट होने की वजह से इसमें वैरायटी ऑफ फूड इतना मिलने वाला है कि आप, हो सकता है आप शॉपिंग के लिए चांदनी चौक ना विजिट कर रहे होंगे, इस फूड कोर्ट के लिए डेफिनेटली करेंगे। 1600 लोगों की सिटिंग रहने वाली है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है पूरे दिल्ली NCR का या पूरे हम इंडिया के, अगर हम फेमस ब्रांड्स की बात करें, जो आपको इस छत के
पीछे अवेलेबल ना हो। आप कोई कैलकाटा की फेमस, कोई नॉर्थ ईस्ट की फेमस किसी डिश का आप स्वाद लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन इस फूड कोर्ट में आपको मिलने वाला है। इसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो हम सब इसमें बात कर रहे थे अभी, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप लोगों के पास शॉप्स के ऑप्शन अवेलेबल है। शॉप्स में हमारे पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं सर, एक लॉकेबल शॉप्स की और एक नॉन लॉकेबल शॉप्स की। आपका कोई सेल्फ यूज है, आप कोई अपना बिजनेस प्रोस्पेक्ट है तो आप लॉकेबल शॉप्स देख सकते हैं जिसको आप सेल्फ यूज में भी ले सकते हैं। अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो आपके पास नॉन लॉकेबल शॉप का बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट रेट्स पे। सो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे नॉन लॉकेबल शॉप्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख से शुरू हो जाती है, 70 लाख से, और लॉकेबल शॉप्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.35 CR से स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो नॉन लॉकेबल जो हमारे पास शॉप्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 50 लाख से शुरू हो जाती है, और जो लॉकेबल शॉप है हमारी, लॉकेबल शॉप की इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3.30 CR से स्टार्ट होती है। सेकंड फ्लोर पे जो फूड कोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, फूड कोर्ट के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है नॉन लॉकेबल के अंदर वो आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख से अगेन शुरू हो जाती है फूड कोर्ट में भी, और लॉकेबल का ऑप्शन आपका 2.50 CR से शुरू होगा। लॉकेबल और नॉन लॉकेबल के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपके यूज का है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट क्या है। सर आप सेल्फ यूज के लिए लेना चाहते हो तो आपके पास लॉकेबल शॉप का ऑप्शन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हो तो आपके पास नॉन लॉकेबल शॉप का ऑप्शन है। इसके अलावा लीगैलिटी वाइज कोई और डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। इन दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं, मेन डिफरेंस उसमें सिर्फ आपके यूजर्स का ही आता है। सो ये तीनों फ्लोर्स पे रफली इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है। और इसमें सिर्फ एक चीज जो मैं मिस कर गया था, बेसिकली फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जो एक्सेस रहेगा वो मेन रूप से 7 एंट्रेंसेज हैं। आप ये जो आप शुरू में बिल्कुल प्लाजा और प्लाजा के सामने अगर जो एंट्री और एग्जिट्स अगर आप देख रहे हैं, 7 इसके एंट्री एग्जिट्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। इसकी हर एंट्री एग्जिट एक गली को रिप्रेजेंट करती है। इसके राइट लेफ्ट में दोनों तरफ शॉप्स हैं, और ये जो कॉरिडोर्स आप अंदर देख रहे हैं कम से कम 18 फीट के वाइड कॉरिडोर्स हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा तीनों फ्लोर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है, इसके अंदर लिफ्ट्स, एस्केलेटर, स्टेयर्स, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। और मिनिमम जो शॉप हाइट है वो 16 फीट की इसके अंदर एवरेज शॉप हाइट हम लोग दे रहे हैं। इस तरीके का आपका ग्राउंड फ्लोर का डेवलपमेंट है। सो ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो एक्सेस है वो आप वॉक करते हुए इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, या पार्किंग से आप आ रहे हैं तो लिफ्ट्स के थ्रू आप ग्राउंड फ्लोर पे लैंड करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारी 2 यूएसपी ऐड हो जाती है। एक हम मेट्रो, आप पीछे देखेंगे आपकी स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे दिल्ली मेट्रो और हमारी वॉल बिल्कुल शेयर्ड है। तो जहाँ पे आप दिल्ली मेट्रो का सिंबल देख रहे हैं, इस जगह से हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं एस्केलेटर के थ्रू। फर्स्ट मेट्रो से निकलते ही आप इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर पे लैंड कर सकते हैं। आपने दिल्ली एनसीआर में वेरियस प्रोजेक्ट की मेट्रो से कनेक्टिविटी आपने देखी होगी जो एस्केलेटर्स के थ्रू लोगों ने इसमें दी हुई होती है। इसके बाद सेकंड जो इसका मेन यूएसपी है हमारे पास फ्लोर की, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप पॉइंट हम लोग दे रहे हैं। जो आप ये सर्कल्स, ये बेसिकली लूप्स देख रहे हैं, ये रैंप है इसके, जो तीसरे चौथे फ्लोर की पार्किंग पे गाड़ी जाती है तो वो रैंप्स के थ्रू होके जाती है। तो इन रैंप्स पे जो आप इस अंदर की तरफ को कटआउट्स देख रहे हैं जहाँ पे शॉप्स बनी हुई है, ये पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे आप गाड़ी से उतर सकते हैं और इन पॉइंट से आप गाड़ी से अपना कोई कैब या टैक्सी बुक करिए, या आप ड्राइवर के साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो इन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से डायरेक्टली आपको पिक कर सकता है इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने के लिए। सेकंड फ्लोर की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी डायरेक्ट एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स और स्टेयर्स के थ्रू आ जाती है। तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ स्लाइड शेयर्ड है, ये ट्रैफिक मूवमेंट है चांदनी चौक का एट प्रेजेंट। जो रेड फोर्ट से रोड स्टार्ट हो रही थी ये पूरी ट्रैफिक फ्री हो रही है एज ऑफ नाउ, जिसपे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ये जो रेड कलर में आप एरोज देख रहे हैं एट प्रेजेंट, ये ट्रैफिक फ्लो है। तो ये अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है तो इस एरो को फॉलो करते हुए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने से आप लोग लेफ्ट लेंगे और फुवारा चौक,
से आप यूटर्न लेंगे, गुरुद्वारा स्टेडियम साइड के बिल्कुल अपोजिट है ये फुवारा चौक। यहाँ से यूटर्न लेते हुए आप ये ओमेक्स चौक के अंदर आपकी गाड़ी पार्क होगी। उसी तरीके से आप फर्दर एग्जिट लेंगे इस मार्केट से बाहर जाने के। सो गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं, आपको पार्क करना है तो ये इकलौती जगह है। मेट्रो से आप आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेट्रो बिल्कुल आपकी जो ये एक्चुअल इमेज है, गूगल इमेज है, मेट्रो हमारी बिल्कुल वॉल से शेयर्ड है। आप इस प्रोजेक्ट के पीछे ही निकलेंगे। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से जो है हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। आप बिल्कुल इसके सामने उतरेंगे तो ये गेटवे है चांदनी चौक के बिल्कुल हार्ट में। ये प्रोजेक्ट आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बड़ी पार्किंग चांदनी चौक की ये बनने वाली है। सो ये कुछ साइट डेवलपमेंट की फोटोग्राफ्स हैं आप लोगों के सामने। ये लॉकडाउन से पहले की फोटोग्राफ है। अभी दोबारा से काम शुरू हो रहा है और फर्दर डेवलपमेंट जिससे काफी ज्यादा साइट के ऊपर हो चुका है। सो अभी एट प्रेजेंट स्टेटस ये है कि हम लोग पुरानी जो एक ग्राउंड लेवल की और फर्स्ट ग्राउंड लेवल की और बेसमेंट की पार्किंग थी इसको डिमोलिश करके एक्सकेवेशन का काम इसके अंदर शुरू कर चुके हैं। 3 बेसमेंट हमने पार्किंग बनानी है तो अभी हमारी सेकंड बेसमेंट एक्सकेवेशन का काम चल रहा है और ये प्रोजेक्ट पूरा स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है। सो स्टील स्ट्रक्चर का एग्जांपल आप लोगों के सामने बुर्ज खलीफा है दुबई का। सो ये आइकॉनिक बिल्डिंग पूरी तरह से स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनी हुई है। सो स्टील स्ट्रक्चर में हमारा इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड बहुत ही कम रहेगा। 2 साल के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एबल होंगे और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी इस प्रोजेक्ट की। नॉर्मल अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में हम इसकी बात करें। सो एट प्रेजेंट हमारा सेकंड बेसमेंट एक्सकेवेशन का काम इस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है और जून जुलाई 2022 तक हम इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। सो ये एक लिस्ट है ब्रांड्स की, जो ब्रांड्स हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। काफी इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी प्री लीज्ड हैं। सो अभी मैं इन्वेस्टमेंट की फर्दर स्कीम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बट उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे जिसके अंदर ऑलरेडी कोई किराएदार आया हुआ है, कोई ब्रांड ऑलरेडी उसको ले चुका है। पोजीशन तक हम आपको गारंटेड इसमें अश्योर्ड कमिटमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं और पोजीशन के बाद हम लोग आपको लीज कमिटमेंट्स, लीज गारंटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपकी हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से सेफ एंड सिक्योर है। 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है इसके। सो ये एक ओवरऑल से प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ था। अब हम एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के जो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है उसका इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सर पेमेंट प्लान है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। 3 फ्लोर का जो हमारा डेवलपमेंट है, तीनों फ्लोर पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 70 लाख है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 50 लाख है और सेकंड फ्लोर के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगेन आपकी 50 लाख से शुरू हो जाती है। सो टिल पोजीशन किसी भी फ्लोर पे लॉकेबल नॉन लॉकेबल आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, टिल पोजीशन हम आप लोगों को 12% के कमिटमेंट चार्जेस इसमें पे करेंगे। जो भी आप इन वेरियस पेमेंट प्लान्स के थ्रू अमाउंट हमें पे करेंगे उस अमाउंट के ऊपर हम 12% का आपको कमिटमेंट चार्जेस पे करेंगे। पोजीशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी की जो लीजिंग है वो ओमैक्स ही करवा के देगा। ओवरऑल आपके हमारे बीच में 27 साल का एक लीज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 27 ईयर का। आपकी प्रॉपर्टी को फर्दर अगले इस लॉन्ग पीरियड के लिए जो रेंट आउट कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो ओमैक्स के थ्रू ही होगा ये। और शुरू के 3 साल जो उसमें पहले 3 साल है वो हम आपको एक रेंटल की एमजी दे रहे हैं, मिनिमम गारंटी दे रहे हैं रेंटल की 9% की, कि जो भी हम आपको टेनेंट अरेंज करके दे रहे हैं वो 9% की आरओआई का आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको अरेंज करके ही दे रहे हैं। अब इसमें पेमेंट और चांदनी चौक जैसी लोकेशन की और मैच्योर मार्केट्स जो हैं दिल्ली की, उनकी अगर हम बात करें तो रेडी प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हो आज की डेट में तो आपको कहीं भी रेंटल 4 से 5% से ऊपर नहीं मिलता है। सो मतलब ये प्रॉपर्टीज की जो कैपिटलाइज भी होती है कि अगर आप 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 4 से 5 रुपए का किराया एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम 9% की आरओआई के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं, बिकॉज रेंटल में हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बीइंग अ न्यू डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट और बहुत ही अपडेटेड डेवलपमेंट होने की वजह से नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत अच्छे रेंटल्स हम इस प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल्स पे ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर पाएंगे और उसी को फर्दर बदले में जो हम आपको 9% के रेंट कमिटमेंट्स दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोग आपको ये रेंटल कमिटमेंट्स दे पा रहे हैं।
आप भी जब इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करोगे मार्केट में, तो आप नेचुरली पूरी दिल्ली मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चलता है, आप उन्हीं रेंटल पे रेंट डिस्पोज ऑफ करोगे कि आप भी अपनी प्रॉपर्टी का किराया अगर हमारी तरफ से तो आप 9% ले रहे हो, पर जब आप मार्केट में बेचोगे तो आप भी सर उसको 5 या 6% के रेंटल पे ही कैपिटलाइज करके बेचोगे। वो अभी हम आगे रितेश जी आपको उसकी डिटेल्ड स्लाइड है जो डिस्कस कर देंगे। सो पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें जो नॉन लॉकेबल स्पेसेस है उसमें 2.5 लाख रुपए आपका बुकिंग अमाउंट आता है और 5 लाख रुपए लॉकेबल शॉप के अंदर बुकिंग अमाउंट आता है। डाउन पेमेंट प्लान के अंदर आपको 45 दिन के अंदर 100% प्रॉपर्टी की कॉस्ट हमें पे करनी है और हम लोग आपका इसमें 12% का एश्योर्ड रिटर्न टिल पोजीशन पे करेंगे। प्रॉपर्टी की 100% कॉस्ट के ऊपर टिल पोजीशन आपको 12% का रिटर्न हम इसमें पे करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा फ्लेक्सी का आता है। 50% यू हैव टू पे एज ऑफ नाउ विद इन 45 डेज। एक साल के बाद फिर आपने 50% और पे करना है। तो इस केस में भी जितनी भी आप पेमेंट हमें कर रहे हैं, पहले इस 50 पे 12% हम देंगे, फिर अगले 50 पे हम आपको 12% देंगे। आप किसी भी पेमेंट प्लान पे प्रॉपर्टी बाय करें, आपका जो एश्योर्ड रिटर्न है वो 12% ही रहने वाला है। जितना भी आप हमें अमाउंट पे कर रहे हैं इन 4 पेमेंट प्लान में से, उस अमाउंट के ऊपर हम आपको 12% का एश्योर्ड रिटर्न पे कर रहे हैं। तीसरा हमारा पेमेंट प्लान आ जाता है ग्रोथ ऑप्शन, जिसमें 25% की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं पोजीशन तक के लिए। इसमें 25% आपने हमें 45 दिन में देना है। एक साल बाद आप अगले 25% पे करेंगे, 1.5 साल बाद आप उससे अगले 25% पे करेंगे और पोजीशन पे जाके आपने फाइनल 25% की इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है। इसमें भी आपकी हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको 12% का रिटर्न टिल पोजीशन हम लोग पे कर रहे हैं। सो तीसरा और जो सबसे पॉपुलर प्लान की मैं बात करूं तो वो हमारा कंफर्ट प्लान है। आपने 45 दिन के अंदर सिर्फ 40% प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पे करना है। उसके बाद पोजीशन तक आपने कुछ भी पे नहीं करना है। सीधा आपने पोजीशन पे 60, जब आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन के लिए रेडी हो जाएगी, रिमेनिंग जो 60% कॉस्ट है आपने पोजीशन पे करनी है। सो 40-60 प्लान के अंदर आप 40% पे करके प्रॉपर्टी आपकी है सर। 40% जो आपने अमाउंट पे करा है उसके ऊपर आप 12% का हमसे एश्योर्ड रिटर्न ले रहे हो। बैलेंस अमाउंट आपको पे करने के लिए आपके पास 2 साल का समय है। जब प्रॉपर्टी बनके तैयार होगी 2 से 2.5 साल में, तो उस स्टेज पे आप हमें 60% की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। एडिशनल चार्जेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का आईएफएमएस और 25,000 रुपए पर केवीए पावर बैकअप, ये 2 चार्जेस इसके अंदर लगते हैं। सो ये हमारे इसके अंदर सर पेमेंट प्लान्स आ जाते हैं, बहुत ही ल्यूक्रेटिव। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके का अभी तक ओमैक्स ने कहीं भी कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं करी कि हम सिर्फ आपसे 40% लेके 12% का रिटर्न दे रहे हो। सिर्फ 25% आप यूनिट की पेमेंट करें और आपको 12% का आपको उस पर ब्याज मिल रहा है। मैं एक एवरेज अगर 50 लाख की यूनिट का एग्जांपल लेके चलूं और आप 40-60 प्लान में अगर आप बाय करते हैं तो आपने 20 लाख रुपए अभी पे करने हैं और उस पर आपको 20,000 रुपए महीना मिलने वाला है। बैलेंस 30 लाख रुपए आपने पोजीशन पे जाके पे करना है। पोजीशन पे आप जाके आपके पास एक ऑप्शन है अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से रीवैल्यूएट करने का। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं 60% पे करके, या आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो आप इजीली वहां पे गेन लेके इस प्रॉपर्टी से एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि जिस लोकेशन पे ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये रेडी होने के बाद जिन हम आज रेट की या प्रॉपर्टी की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो इससे कई गुना होने वाला है। चांदनी चौक में किसी भी लोकेशन का कोई फिक्स रेट नहीं है, वहां पे बिजनेस रिप्रेजेंट करता है कि कितना उस प्रॉपर्टी का रेट है। एक मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल के लिए पूरी मार्केट की अगर हम बात करूं तो चांदनी चौक के अंदर आज की डेट में जो आसपास की मेन प्रोमिनेंट मार्केट्स की बात करें, कूचा महाजनी, जोगीवाड़ा, मालीवाड़ा, इस तरीके की जो लोकेशंस है, यहाँ पे जो रेट्स हैं वो 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट से लेके 3 से 3.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं, जो प्रोमिनेंट बिजनेस एड्रेस हैं चांदनी चौक के। इतने वहां पे रेट्स हैं। ये रेट इसलिए है क्योंकि वहां पे बिजनेस है इसीलिए रेंटल्स हैं। तो जिस लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गेटवे है। मतलब अगर कोई कूचा महाजनी या पुरानी ट्रेडिशनल जगहों पे जाएगा तो वो गाड़ी आपकी इस प्रॉपर्टी में पार्क करते हुए ही फर्दर उस लोकेशन पे पहुंचेगा। तो रितेश जी। हाँ जी सर।
थैंक यू वेरी मच रितेश सर। जी, अब मैं एक बार कहूंगा कि अब वो डिटेल एक बार कैलकुलेशन थोड़ी हाँ सी जी, हाँ जी, मैं करता हूँ ROI है वो आप एक्सप्लेन कर सर। दीजिए सर। पहले सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बढ़िया इतने अच्छे से पूरे बजट को आपने एक्सप्लेन किया, पेमेंट प्लान बजट के बारे में हर चीज़ आपने बहुत डिटेल में बताई है। और जी सर। ऑब्वियसली एक टाइम बहुत कम है, 1 घंटे के टाइम में हम इतना सब कुछ तो जितना बता सकते थे आपने बताया ही है। इसके अलावा अगर अगर आपको डिटेल चाहिए और भी ज़्यादा, हमने काफ़ी अच्छे इस प्रोजेक्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं, वर्चुअल टूर्स बनाए हुए हैं, तो आप जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया आप उनसे बात करो, वो आपको पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमने साइट विजिट, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो ऑब्वियसली अभी साइट विजिट वगैरह नहीं उस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी, तो हमने एक वर्चुअल साइट विजिट का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप देख के आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट ये बना हुआ है। तो अभी एक बार हम आप लोगों से एक बार मैं आपसे कैलकुलेशन शीट शेयर करूंगा अभी मैं, जिसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसमें एक रिटर्न हम अच्छा निकाल सकते हैं, और एक किस तरीके से हम एक आप कितने पैसे लगाएंगे तो क्या उसमें मिनिमम एक हम लेके चलेंगे, मिनिमम हम कितना पैसे लगाएं और क्या हम उसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक हमने एग्जांपल के लिए एक शीट बनाई है आप लोगों के लिए। तो जैसे एक सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, सबसे छोटा साइज जो हमारे पास है वो 53 स्क्वायर फीट है, और जो प्राइस है वो हमारा 90,000 रुपये स्क्वायर फीट का, जो हमारा सेकंड फ्लोर का फूड कोर्ट का जो उधर जो उसका जो हमारा प्राइस है, तो हमारी जो यूनिट का प्राइस बन जाता है वो 47,70,000 बन जाता है। तो अब अगर हम एडिशनल कॉस्ट की, एक मिनट, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, लेट मी शेयर फर्स्ट। आपकी सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शेयर ही नहीं की। एनीवेज दोबारा से एक बार कर लेते हैं। तो आई थिंक सभी लोगों को अब शीट मेरी दिख रही होगी होपफुली। अब आप जूम खोलोगे तो आपको वो शीट दिख जाएगी। तो जी सर। जी, तो एक बार दोबारा से लेके चलते हैं। तो ये हम एक एग्जांपल आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गारंटी है या बिल्कुल श्योरिटी है। एक एग्जांपल कर रहे हैं कि क्या हम एक लेके चले बेंचमार्क, और एक हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या लेके चलें और उसपे हम क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक हम सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो 53 स्क्वायर फीट का एरिया, सेकंड फ्लोर पे हमारा 90,000 का रेट है, तो 47,70,000 की आपकी जो यूनिट बन जाती है। और अब कोई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि इतनी छोटी यूनिट का मैं करूंगा क्या? तो आपने कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें रेंटल की गारंटी भी ओमैक्स आपको देके चल रहा है, और आपको पोजीशन तक भी जो कमिटमेंट चार्जेस ओमैक्स दे रहा है, और आफ्टर पोजीशन जो आपको एक मिनिमम लीज की कमिटमेंट वो भी ओमैक्स दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दुकान किसी बड़े ब्रांड को लीज होगी, आपको आपके एरिया का रेंट आपको मिलता रहेगा। तो अगर हम बात करें तो आपकी यूनिट की जो कॉस्ट है 47,70,000 बन जाती है, जो यहाँ लिखी हुई है। अब जो सबसे अच्छा प्लान, और मेरे ख्याल से जैसे प्रीतवाल जी ने बताया, पहली बार ओमैक्स में इस तरीके का प्लान आया कि हमने आपको बोला कि 40-60 आप प्लान में आप आ जाओ। 40% आपने अभी देना है, मतलब 19,08,000 आपको अभी देने हैं। 60% आपको पोजीशन पे देने हैं, तो जो बाकी जो भी अमाउंट बनती है 28 लाख के करीब, वो आपको पोजीशन पे देने हैं। तो मतलब इससे क्या हो गया, आपका रिस्क बहुत कम हो गया। अब क्या है कि आपने सिर्फ 40% दिया, अपनी दुकान आपके नाम हो गई, आपके पेपर बन गए, और बाकी मेजर अमाउंट आपका होल्ड हो गया पोजीशन में देना। तो उससे क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपने कहीं पर 100% पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट दे दी, तो आपको लगता था कि प्रोजेक्ट डिले हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डिले का कोई सवाल है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ओमैक्स बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए आपको 40-60 प्लान हमने ऑफर किया। और मजे की बात यह है कि 40-60 प्लान के अंदर हमने आपको बोला कि जो आपने ये 19 लाख भी दिए हुए हैं, इसके ऊपर भी हम आपको 12% साल का रिटर्न, मतलब महीने का 1% रिटर्न दे रहे हैं। तो 19,08,000 जो आपने पे किया, उसके ऊपर आपको 19,080 रुपए पर मंथ आपको रिटर्न मिल रहा है। तो जबकि आपने सिर्फ 40 दिया है, 60 आपने दिया भी नहीं है, उस 40 पे भी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में शायद ही, ओमैक्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा बिल्डर होगा जो आपको पोजीशन तक का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, और उस जो पैसा है उसमें भी 12% देगा, तो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके बाद अगर हम एक कैलकुलेट करें, हम 30 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, वैसे हम एक 24 महीने का हमारी इंटरनल डेडलाइन है जो हम लेके चल रहे हैं, जून 2022, बट 6 मंथ का ग्रेस पीरियड वो भी मैं अगर जोड़ लूँ तो दिसंबर 22 तक का, अगर मैं मैक्सिमम टाइम पकड़ रहा हूँ, मतलब इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, 30 महीने का टाइम भी अगर मैं लेके चलता हूँ, तो 30 महीने में मेरा जो 19,000 महीने के हिसाब से जो एक किराया आएगा 5,72,400, मतलब पोजेशन आती थी 19 में से लगभग 6 लाख तो मेरे वापस ही आ गए। तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, सिर्फ 13 लाख की देखा जाए तो, ठीक है, पर हम 19 को ही मान के चलते हैं। अब पोजीशन होने खत्म होने के जो पोजीशन होने के बाद हम आपको फिर रेंटल गारंटी दे रहे हैं 9% साल के हिसाब से, तो महीने की 35,000। तो जब आपके बैलेंस पैसे आ जाएंगे 47,700 वापस पूरे आ जाएंगे, तो आपको 35,000 महीने का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से बात करते हैं, पोजीशन से पहले 19,000 मिलेंगे क्योंकि आपने 19 लाख दिए थे, पोजीशन के बाद जाओगे 47 लाख पूरे आ जाएंगे,
उसमें उस टाइम पे हो सकता है कि बैंक की भी आपको पॉसिबिलिटी हो जाए, क्योंकि हमारा जो ओमैक्स कनॉट प्लेस प्रोजेक्ट है वहां पर भी हमने 40% लोगों ने डाउन किया था, 60% हमने बैंक से फंडिंग करा के दी थी काफी लोगों को। तो मैं भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट उस टाइम पे बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन अगर बैंक से भी आपकी फाइनेंस हो सकता है, तो उस केस में अगर तो आपकी जो बैंक की जो किस्त होगी वो बहुत आराम से यहाँ से निकल जाएगी और आपको कुछ पैसे बच ही जाएंगे। तो नहीं भी बचेंगे तो भी 47 लाख लगा के आपको 35,000 किराए की गारंटी मिल रही है, जिसमें से आपको काफी पैसा वापस आ भी चुका है। तो अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया कैपिटलाइजेशन, जो प्रीतपाल जी आपसे बात कर रहे थे। मार्केट में कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकती है 4% 5% की कैप रेट पे। कैप रेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे साल के एंड में कितना किराया नेट हाथ में आ रहा है। तो अगर मैं 4-5% पे लगाऊंगा फिर तो वैल्यू बहुत ही चीज हो जाएगी। मैं एक हाईएस्ट मान रहा हूँ कि 7% का कैप रेट लगाए, मतलब मैंने 100 रुपए लगाए, मुझे 7 रुपए से रिटर्न आए, या अगर मुझे 7 रुपए रिटर्न आ रहा है तो मेरी वैल्यू 100 हो जाए। तो अगर मैं 7% पे कैप रेट निकालता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बन के आती है 61,32,000। मतलब आज आपने जो प्रॉपर्टी 47,37,000 की बुक कराई, 2.5 साल के बाद मार्केट में 7% का अगर मैं कैप रेट निकालूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 61 लाख, मतलब आपको लगभग लगभग 14 लाख का प्रीमियम मिलता है। यही अगर मैं 7 को अगर 6% कर देता हूँ कैप रेट, तो वैल्यू 71 लाख, और 5% कर देता हूँ जो कि मार्केट में नॉर्मल है, तो वैल्यू और भी कहीं ज्यादा आती है। पर हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम एक बिल्कुल नॉमिनल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर वर्स्ट केस में लेके चलें तो हमारा सिनेरियो क्या होगा। 61 लाख के करीब हमारी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो 47 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 61 लाख हमारी वैल्यू बाद में हो गई, तो लगभग 14 लाख 13,62,000 का हमारा एप्रिसिएशन हुआ है, प्राइस रितेश जी आपकी वॉइस आनी बंद हो गई है। अभी ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ओके सॉरी, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। तो जो एप्रिसिएशन हमारा हुआ वो कैसे हुआ, 61 लाख की जो हमारी वैल्यू है 7% के कैप रेट के हिसाब से, मतलब अगर मैं मानूं कि किराया मेरे को, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किराया जो कमिटमेंट है 35,000 आ रहा है, तो 35,000 को अगर मैं 7% मानूं तो 100 कितना बनता है, 61 लाख। तो मेरा मतलब ये कि 35,000 किराए के हिसाब से दुकान की वैल्यू, अगर कोई भी दुकान 35,000 किराया दे रही है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 61 लाख। आप मार्केट में चेक कर सकते हो ये चीज। तो 61 लाख की अगर मैं वैल्यू लेके चलता हूँ तो मेरे को 13 लाख का एप्रिसिएशन मिलता है पोजीशन पे। और इसके अलावा जो मैंने 5,72,000 का जो 40% पे जो रिटर्न लिया था वो अलग है। तो मोटा मोटा अगर मैं दुकान को मार्केट में रीसेल करता हूँ तो मैंने 61 लाख का बेचा तो 13 लाख यहाँ से कमाए, 5 लाख मुझे रिटर्न मिला, तो मोटा मोटा 19 लाख का मैंने यहाँ से प्रॉफिट लिया। अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो 19 लाख मैंने कमाए, कितने इन्वेस्टमेंट करने पे, 19 लाख लगाने पे। तो 19 लाख मैंने लगाए और 19 लाख मैंने कमा भी लिए, तो लगभग लगभग 101% रिटर्न निकल के आता है, जो कि 2.5 साल में बनता है, जो कि आपका एक तरह से रिस्क फ्री है, क्योंकि आपका ये पैसा तो वैल्यू मिल जाएगा आपको, ये तो श्योर शॉट है। और इसके बाद एप्रिसिएशन 13 लाख 14-15 जो भी होगा, कम भी होगा तो भी फिगर बहुत अच्छी फिगर निकल के आती है। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें हमने कंसिडर किया गया 40-60 प्लान और 12% रिटर्न और 7% का कैप रेट। तो मोटा मोटा आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 2.5 साल में, जो भी आपने पैसा लगाया वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और ये एक प्रोजेक्शन हमने बनाई है जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है, जेन्युइन प्रोजेक्शन है, कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत हम आपसे बहुत बड़ी बात की है कि प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो जाएगा। हम प्राइस नहीं होगा, प्राइस में अप्रिसिएशन सिर्फ 13 लाख का ही हुआ है, बट क्योंकि अपने पैसे कम लगाए थे और उस पैसे पे रिटर्न भी लिए थे तो मोटा मोटा आपका पैसा डबल हो जाता है। अब किसी का भी कोई सवाल यहाँ तक है तो आप अपना सवाल हमारे जो चैट बॉक्स है इसमें आप शेयर कर सकते हो। इसमें क्या है कि हम आपको अभी साथ साथ रिप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, हमारा टाइम 10 मिनट हम अपने शेयर टाइम से लेट भी चल रहे हैं, तो जो भी लोग जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो लोग आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से ये कैप रेट काम करता है। थोड़ा जल्दी मैंने बताया आपको किस तरीके से रिटर्न काम करता है और किस तरीके से आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्रीतपाल जी कुछ और आप शेयर करना चाहते हो? कैलकुलेशन सर, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है जो आपने बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन करी है, कैपिटलाइजेशन बेसिकली। तो दिल्ली के अंदर सर कोई भी कहीं भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें दिल्ली की मैच्योर मार्केट्स के अंदर, आपको 4 से 5% या हद से 6% की ROI से ज्यादा आपको रेंटल्स वहाँ पे नहीं मिल सकती। तो बहुत ही इसमें रियलिस्टिक मैं कहूँगा, मतलब बहुत ही वाइडर अप्रोच लेते हुए हम 7% से भी अगर इसको कैपिटलाइज करें, मतलब ये सारे फिगर्स जो रितेश जी भी कह रहे थे कि बड़े रियलिस्टिक है आपके, और इतनी 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको 19 लाख रुपए 2.5 साल के आखिरी में इसमें मिलता है ऐसे टफ टाइम में भी। और प्रोजेक्ट सिक्योरिटी की अगर हम कहीं बात करें, कोई भी आप आजकल मार्केट में आप इतनी नेगेटिविटी प्रॉपर्टीज के सारे चीजों के बारे में सुन रहे होंगे। सो मैं आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा किसी ऑर्डिनरी लोकेशन का होता, नोएडा के अंदर होता, गुड़गांव के अंदर होता, फरीदाबाद के अंदर होता,
किसी डेवलपिंग लोकेशन में होता तो शायद हमें ये प्रोजेक्शन रियल नहीं लगती आप लोगों को भी। पर ये प्रोजेक्ट की हमारी लोकेशन ऐसी है कि आज ही कंडीशन मार्केट की नॉर्मल होते ही जैसे बाजार के अंदर लोगों का दोबारा से आना शुरू होगा, तो सबसे जल्दी बाउंस बैक होने वाली यही मार्केट है, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक। क्योंकि पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया का जो व्यापार है वो यहीं से रेगुलेट होता है। मतलब कोई अगर हम ज्वेलरी की बात करें, ज्वेलरी की होलसेल मार्केट यहाँ पे है, फूड ग्रेन्स की यहाँ पे है, फार्मास्यूटिकल्स का हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स का हो गया, कपड़ों के रिलेटेड आप कह लीजिए। सो ये ऐसी मार्केट है कि जो बाउंस बैक होनी ही होनी है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की मार्केट को मैं कहता हूँ रिकवर करने में 2 साल का टाइम लगेगा, तो हम शायद ऐसी जगह की ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां 2 से 3 महीने में हम वापस पुराने वाले जो हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर पहुंच चुके होंगे। बिजनेस वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पे इतना है और यहाँ पे लोगों का आना मजबूरी है। आज भी अगर आप चांदनी चौक जाएंगे, इस सिनेरियो में भी अगर कोई वहां पे जाके देखेगा, तो जो ऑड इवन में शॉप्स वगैरह खुल रही हैं, लोग वहां पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आना एक नेसेसिटी है सर। यहाँ पे हम लीजर के लिए नहीं, किसी मॉल के अंदर जैसे हम ठीक है लीजर के लिए जा रहे हैं, हमारा घर से भी काम चल जाता है कि वही चीजें हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आज की डेट में जो किसी एक ऑर्डिनरी मॉल से हमें चीजें मिलती हैं वो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ना भी जाना चाहें घर पे बैठ के भी हमारा काम चल सकता है। पर ये हम एक ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी नेसेसिटी है, बंदे की जो भी होलसेलर है या रिटेलर है कि उसको जाना ही पड़ेगा, विजिट करना ही पड़ेगा। सो सेफ है सर आपकी लोकेशन, कोई फ्यूचर कंपटीशन आपको नहीं मिलने वाला। बीइंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल प्रोजेक्ट, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट बैक ऑलरेडी है, गवर्नमेंट इसकी प्रोग्रेस वगैरह सारी चीजें जो है वो इवेल्युएट कर रही है, और आगे पोजेशन तक पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही इसका डेवलपमेंट होना है। और रेरा रजिस्टर्ड ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट है ही है हमारा, जैसे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के में भी होता है। और जो ये स्ट्रक्चर सर बनने वाला है, ये चांदनी चौक का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद निकल के आने वाला है। हम लोग डिटेल अभी पीपीटी आप लोगों को सेशन के बाद में शेयर भी कर देंगे। सो जो एलिवेशन और ये वाली जो सारी चीजें हैं हमारी, वो बेसिकली बहुत ही एक बेसिकली एक डेवलपमेंट आप लोगों ने पूरे दिल्ली एनसीआर में अभी तक नहीं देखा होगा, जिस तरीके का यहाँ पे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। जी, दूसरा सबसे अच्छी बात जो इसमें है, क्योंकि ये जो 40-60 प्लान है और इसकी वजह से आप जो चांदनी चौक में, मुझे नहीं लगता कि कोई करोड़ों से कम हमको कुछ भी वहाँ पर मिलेगा, कई करोड़ों से कम। और वहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट और सिर्फ 20 लाख अभी जेब से देके आप एक दुकान के मालिक बन जाते हैं और आप किसी को बोल सकते हो कि मेरी चांदनी चौक में दुकान है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल आपके पास है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो रिटर्न आएगा और जो आपके लाइफ टाइम सिक्योरिटी, क्योंकि 27 साल की हम एक लीज की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझो आपके एक रिटायरमेंट की और एक लाइफ टाइम प्लानिंग आप यहाँ से आप करके चल रहे हो। आपके आने वाली जनरेशन के लिए आप उनको सिक्योर करके जा रहे हो। क्योंकि आज से 300 साल पहले जब चांदनी चौक बना था, तब जिसने दुकान ली, तो आज देखो उनकी कितनी जनरेशन चल रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी शायद 300 साल के बाद दोबारा एक आपके पास आई है कि आप चांदनी चौक में कोई एक ऐसी चीज ले सकते हो जिससे आपको आपके आने वाले जनरेशन भी याद रखें कि हाँ, हमारे लिए एक दुकान ली थी और हम आज उसका किराया ले रहे हैं। तो ये वंस इन ए लाइफ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है, और जो बिल्कुल आपको उसको अवेल सब लोगों को करना चाहिए। और डिटेल में आपको अपने जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनको आप उनसे आप बैठो, समझो और जरूर इसको कंसिडर करो पॉजिटिवली। और आज की जो मार्केट है, इसीलिए आपको ये इतनी अच्छी स्कीम मिल रही है कि कोरोना है, टफ है मार्केट, तो आपको स्कीम भी बड़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस मौके का आपको सबको फायदा उठाना चाहिए। तो अभी तो कोई और क्वेश्चन है नहीं, तो ऑलमोस्ट हमारे लोग हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, 1 घंटा सबको हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप डिटेल पूछिए अपनी, जो सेल्स के लोग जो हमारे साथ जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप और डिटेल लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस सक्सेस स्टोरी का सब लोग मिलकर पार्ट बनेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल। तो मिलते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच जिमी जी, प्रीतपाल जी जुड़े आप हमारे से, और थैंक यू टीम जो हमसे जुड़े। थैंक यू।